आज की वीडियो में हम ये ईदी पाउच बनाएंगे। उसके लिए अंदर आप देख सकते हैं कि ये $20 का बिल भी आराम से पूरा आ रहा है। इसके लिए आपको चाहिए एक फ़ेल्ट की शीट, सुई धागा और फ़ेल्ट वेलक्रो। सबसे पहले इस फ़ेल्ट की शीट को इस तरह 3 हिस्सों में आप तय कर लें और थोड़ा सा हिस्सा ऊपर रहने दें जिससे वो बंद हो सके आराम से, जैसा मैंने आपको दिखाया है। अब आपने क्या करना है कि आपने सुई के अंदर धागे को डालकर उसको मेजर कर लें। तकरीबन 3 गुना जितना आपको सीना है उससे 3 गुना आप धागा रखेंगे तो पूरा आ जाएगा। अब सबसे पहले कोने से शुरू करना है और कोने से शुरू करने का तरीका ये है कि आपने उसमें यहाँ से धागा जहाँ मैं दिखा रही हूँ सुई से डालकर ये कोने में से आपने निकालना है और फिर जब पूरा धागा बाहर आ जाए इसको कहते हैं काज टांका या बटन होल स्टिच, जिससे बड़ी खूबसूरत सी एक लुक आती है। तो हम इसको अब सुई को थोड़े फासले से हम अंदर डालेंगे और सिरे से बाहर निकाल कर उसके ऊपर धागे को हम इस तरह डालेंगे। यहाँ पर थोड़ा गलती से 2 लूप आ गए थे तो मैं उसको ठीक कर रही हूँ, लेकिन आपने कोशिश करनी है कि सुई के आगे एक ही लूप आए और उससे खूबसूरत सा एक स्टिच बन जाएगा। अब इसी को आपने थोड़े थोड़े फासले से कोशिश करें कि एक जितने फासले से रख कर सुई दोबारा डालें और ये जारी रखें। धागा जो मैंने इस्तेमाल किया है ये कढ़ाई वाला धागा इसे कहते हैं, इसे गुच्छी भी कहते हैं और ये एम्ब्रॉयडरी फ्लॉस कहते हैं अमेरिका में। तो जिस भी तरीके से आपको ये मिले आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और पूरे का पूरा मैंने इसमें कोई तार अलग नहीं किए, पूरे 6 के 6 तार होते हैं वही इस्तेमाल किए हैं ताकि इसमें एक अच्छी सी मोटी सी उसकी खूबसूरत नज़र आए, धागा अच्छा नज़र आए, उसकी सिलाई उसका टांका ज़रा ज़्यादा आराम से नज़र आए। अब ये मैंने थोड़ा तेज़ कर दिया कि हम इसको पूरे का पूरा एक तरफ को हमने इस तरीके से सी लिया। अब किनारे पर आते हुए मैंने इसका टांका तब्दील किया है और सिर्फ कच्चा टांका जिसे कहते हैं या रनिंग स्टिच, उसके ज़रिए सिर्फ एक बॉर्डर देने की खूबसूरती की कोशिश की है। आप चाहें तो यही काज टांका उसके चारों तरफ कर सकते हैं, मैंने पहले किया है ऐसे, मगर उसके बग़ैर भी अगर आप चाहें सादा सा ये धागा भी टांका भी बहुत अच्छा लगता है। और अब यहाँ से कोने को मैंने थोड़ा सा गोलाई में काट लिया है ताकि वो बंद होते हुए एक खूबसूरत शक्ल में नज़र आए। दोनों कोनों को मैं इस तरह काट रही हूँ और अब हमने बस इस सिलसिले को पूरा इस तरफ से भी टांका लगा लेना है ताकि ये पूरा हिस्सा मुकम्मल हो जाए। अब हम वापस इसके कोने दूसरे हिस्से पर आए तो यहाँ पर हमने काज टांगे से इस हिस्से को मुकम्मल किया। आखिर में मैं ये थोड़ा करीब से दिखाना चाह रही हूँ कि आखिर में आपने एक तरह से गिरा लगानी है, तो उसके लिए आपने सुई निकाल कर आगे उसके धागा डालकर उसके लूप बनाना है, मगर सिर्फ उस धागे के अंदर। जिस तरह हम गिरा लगाते हैं ना, इस तरह आपने धागे को बंद करना है और 1-2 गिरा लगाएं और फिर आप काटेंगे तो ये इसको मसला नहीं होना चाहिए, इसे खुलना नहीं चाहिए। हाथ का जो टांका होता है वो काफ़ी पक्का होता है। तो इस तरह से आप इसको काट लें और अब हम इसको जो बंद करने का जो तरीका है उसको मैं देख रही हूँ कि हमें इसे कितना आगे बंद करना है। अब इसके लिए हमने एक लेस का छोटा टुकड़ा जो है उसमें सिर्फ सादा सिलाई की है और उसमें सिर्फ एक इस तरह ये रनिंग स्टिच जो कच्चा टांका है ये करके हम इसे जब खींच लेंगे तो ये एक फूल सा बन जाएगा। मेरे पास ये पहले से टुकड़ा पड़ा हुआ था, आप चाहें तो आप रिबन का फूल बना सकते हैं, रिबन की बो बना सकते हैं या बने बनाए फूल या बोज़ भी मिलती हैं उनको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मेरे पास ये टुकड़ा बचा हुआ था और मैं उसे इस्तेमाल करना चाहती थी, तो मैंने उसको धागे से एक सिलाई करके इसको खींच कर इस तरह से फूल बना लिया। और सिरों को एक टांके से अगर आप चाहें तो एक सिरा छोटा करके उसके नीचे इस तरह से उसको सी सकते हैं। ये बहुत आसान है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है, अगर आप कोशिश करें तो बहुत आसान है ये। और अब हम इसको थोड़ा अंदाज़न बीच में, आप चाहें तो एक को आप लॉक पर लगा सकते हैं और दूसरे को आप सजावट के लिए एक और मज़ीद फूल बना सकते हैं।
मेरे पास ये मोती पड़े हुए थे, ये डॉलर स्टोर पे मुझे नज़र आए थे और मुझे बहुत अच्छे लगे कि इनको हम क्राफ्टिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब मैं उस मोती को बस बीच में इसके डाल रही हूँ ताकि वो उसका बीच का हिस्सा ढक जाए और ख़ूबसूरती आ जाए। आप चाहें तो बटन भी लगा सकते हैं या कोई और मोती भी लगा सकते हैं या सितारा, जो भी आपके पास चीज़ हो आप उसे सजा सकते हैं। बच्चों को भी मौका मिले वो भी कर सकते हैं। तो अब मैंने उसको उस जहाँ मैंने बंद करना था वहाँ से डालकर उसको मैं अच्छे तरीके से नीचे से सी रही हूँ। फ़ेल्ट का ये फ़ायदा होता है कि ये उधड़ती नहीं है, इसलिए आपको इसे हेम करने की ज़रूरत नहीं है और इसका ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है क्राफ्टिंग के लिए, इसीलिए। तो अब मैं उसको बस लगा कर काट रही हूँ। अब मैंने रख कर ये जो मेरे पास हैं ये वेलक्रो के पीसेस हैं, इनमें ये 2 टुकड़े होते हैं, इनमें एक नरम होता है और एक खुरदरा होता है। तो ये कुदरती तौर पर इनके पीछे एडहेसिव लगा होता है चिपकने वाला, और अगर आपको लगे कि ताकतवर नहीं है तो आप इसको सी भी सकते हैं, मगर इस सिलसिले के लिए मुझे ये ठीक लगा। तो मैंने सबसे पहले इसको फूल के एंड नीचे एक नरम हिस्से को रखा और उसका दूसरे जो साथ वाला हिस्सा था उसके ऊपर लगाया ताकि वो बिल्कुल सही तरीके से बंद हो सके। अब यहाँ मैंने इसको ऊपर रख कर दबाया है ताकि वो एक जगह बैठ जाए। अब ये थोड़ा सा अभी एडहेसिव अभी चिपका नहीं था ठीक से, लेकिन आप इसको दबा के रखेंगे तो ये बड़े आराम से चिपक जाएगा और ये बहुत खूबसूरती से बंद होगा।